हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाते हैं, उसका एमसीक्यू आपका तीसरा अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश रेंज आईजी की संख्या 11 है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले सेट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो लोक सेवा आयोग का संगठन जो आपकी पीएससी है, उसका संगठन मैंने बताया था कि 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था, जो आपके इंदौर में स्थित है। और इस लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति आपकी मैंने बताया था कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे कि आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका नगर पालिका के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो किस रीति पर होता है या किस रीति से किया जाता है। तो आपका प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर, मतलब कहने का यह है कि जनता द्वारा उन्हें चुनती है। ठीक है, जनता डायरेक्ट उनका चुनाव करती है। और बात करें मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की, तो वो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। मैंने आपको बताया था 1977 में, 1980 में और 1992 में, 1992 में। तो जब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब वो लगाया गया था आपका, उस समय जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो श्याम चरण शुक्ल थे, जो कि रविशंकर शुक्ल क्या थे, पुत्र थे। मैंने ये बताया कि एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी थी, तो उनके समय लगाया गया था जब 30 अप्रैल 1977 को। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको, राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कब लगाया जाता है, जबकि जो राज्य का शासन है वो संवैधानिक तरीके से ना चले, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ पहले ही। अगला क्वेश्चन है आपका, कलेक्टर स्थानीय स्वशासनिक संस्था का पदेन सदस्य होता है, तो आपके जिला पंचायत का, क्योंकि जिले का आपका अधिकारी होता है कलेक्टर, तो जिला पंचायत का क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों की संख्या, तो टोटल कुल ग्राम थे आपके 54,903, लेकिन आबाद ग्राम मैंने आपको बताया था कितने थे, 52,117। तो आबाद वाले जी होंगे, लेकिन टोटल ग्राम होंगे आपके। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका 52,117, जो उसके जो आंसर में गलत दिया था। ठीक है, इस बुक में। निम्न में से कौन सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। मैंने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह थे। पहले वाले में जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कराया था, लेकिन इसमें अब शिवराज सिंह चौहान दिए हैं, तो आपके शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये आपके पहले क्वेश्चन में भी आया था, पहले प्रैक्टिस सेट में। तो ये आपके श्री बीसी शुक्ल होंगे। ठीक है दोस्तों, कौन होंगे, बीसी शुक्ल। अब आती है कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। तो जी मैंने आपको बताया था कि जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे सीएम, उसके बाद में सुंदरलाल पटवा सीएम बने थे। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य की जो व्यवस्था थी कब से प्रारंभ की गई थी, बताओ। ये मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश था उसमें जो ग्राम स्वराज्य था उसकी जो स्थापना थी वो 2001 से प्रारंभ की गई थी, 26 जनवरी 2001 से। कैसे की गई थी आपकी, 2001 से। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 243 है उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, जब संविधान में संशोधन किया गया 73 और 74 उसके अकॉर्डिंग। और 324 है वो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है। और सतर्कता आयोग, यही मैंने आपको बता चुका हूँ, यही पढ़ा चुका हूँ। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके क्या कार्य थे वो मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था आपका। तो जो मानव अधिकार आयोग था वो 1995 में इसका गठन किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य था वो मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी व्यक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का अगर हनन होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग होता है, जहाँ पर व्यक्ति सिफारिश कर सकता है और मानव अधिकार उस व्यक्ति के जो अधिकारों का हनन हुआ है उनकी जांच करता है कि इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो मैंने आपको बताया था, क्या बार लगाया था, 3 बार लगा था आपको, 1977 में, 1980 और 1992 के टाइम पे। 1992 में जो आपका लगा था वो सुंदरलाल पटवा के समय लगाया था, 16 सितंबर नहीं, आपका 16 दिसंबर होगा। ठीक है, क्या है, 16 दिसंबर 1992 आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
मध्य प्रदेश में विधानसभा लोक का आयुक्त के गठन के बाद पहली बार जो विधेयक था वो पारित किया गया था 1975 में। और मैंने यही बताया कि लोक आयुक्त के क्या कार्य होते हैं। इसका मतलब मुख्य कार्य होता है करप्शन को ख़त्म करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका 2010 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जो जिसके द्वारा आपके चुनाव वगैरह होते हैं जो नगर पालिका और पंचायतों के, तो वो आपका 1994 में उसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन के प्रथम आयुक्त मैंने आपको बताया NV लोहानी थे। मैं आपको पहले अध्याय में ही इसे कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मैंने बोला था त्रिस्तरीय पर आधारित है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का अनुसरण किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको टॉपिक में नहीं कराया हो। अच्छी तरीके से सब क्वेश्चन मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अध्याय में। अब प्रथम CM आपको पता है रविशंकर शुक्ल थे। पहले राज्यपाल आपके पट्टाभी सिद्धरमैया थे। प्रथम न्यायाधीश आपके हिदायतुल्लाह थे। लोकायुक्त आपके PV दीक्षित थे। प्रकार से इसमें देख लो कौन सा है। पहले का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, तो आपका ये B ऑप्शन हो गया। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। सही बात है। प्रथम महाधिवक्ता मैंने बताया था आपको M अधिकारी थे। ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त ये मैंने आपको बताया TN श्रीवास्तव थे। तो ये तीनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा तीनों, D ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सीटें थी। सही है। लोकसभा सीटें आपकी 29 थी। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था 6 और 4 आरक्षित थी। 6 सीटें आपकी ST की, 4 सीटें SC की। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश लोकसभा की अनुसूचित जनजाति दूसरा ST की 6 सीटें आरक्षित थी। ये भी सही है, तीनों सही हो गया। आपका D वाला देखते हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति SC की 6 सीटें आरक्षित थी। ये गलत हो गया आपका, क्योंकि सीटें आपकी 4 आरक्षित थी, ना कि 6 आपकी ST की थी। तो ऑप्शन D हो जाएगा, असत्य कथन। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा नेता था जो नेहरू की कैबिनेट के समय रक्षा मंत्री था, डिफेंस मिनिस्टर और बाद में गृह मंत्री बना मध्य प्रदेश का? तो वो आपका था प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? प्रकाश चंद्र सेठी। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपका 2020 में हो, चाहे 21 में हो, पुलिस का हो, चाहे SI का हो, चाहे आपका MPPSC का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अच्छी तरीक़ा से इनकी प्रैक्टिस करना। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो अलग अलग सीरीज चलाते हैं MP की, MPG की कराएंगे, MP पुलिस के लिए अलग, MP पेरी के लिए अलग, MPSI के लिए अलग और MPPSC के लिए अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली आप एक बार अच्छी तरीक़े से MP का अध्ययन करें। ठीक है, पूरे टॉपिक बाकायदा गहराई से पढ़ें, पूरे MCQ लगाएं, तो आप फिर कौन सा भी एग्जाम दे लो, कभी भी दे लो, लाइफ टाइम वही काम आएगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा करंट का चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता, तो सब वही वही रहता है ना। अब मान लो ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री और बाद के गृह मंत्री थे, तो ये तो परमानेंट यही रहेगा, इसमें क्या चेंज होगा? ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह से पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल से पढ़ें, कौन से भी चैनल से पढ़ें, लेकिन बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीक़े से गहराई से अध्ययन करें, तो कहीं से फिर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ना ये क्वेश्चन ऐसा है कि बाहर भी जाए, कहाँ से जाएगा बाहर? कहाँ से? आसान से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अच्छी तरीके से अपना अध्ययन करें और करते रहें रेगुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्यों में जो नियुक्ति करता है वो आपका राज्यपाल करता है, केंद्र में जो करता है आपका राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको अध्याय में नहीं कराया हो, सब की सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बुक में से क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, जिसकी मतलब आपकी जो मैसूरी की बुक होती है सबसे IMP मानी जाती है MPPSC के लिए, उसमें से पूरी MCQ करा रहा हूँ। ठीक है, निर्माण IAS की बुक है, उसमें से करा हुआ, उसमें से भी MCQ करा रहा हूँ। दूसरी एक और बुक लेकर आऊँगा, उसमें से MCQ कराऊँगा। लेकिन आप पढ़ते रहो, गहराई से अध्ययन करते रहो, टॉपिक को पहले गहराई से पढ़ो, फिर MCQ कहीं से भी लगाओ, क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू? मैंने आपको बता चुका है 3 बार है। ठीक है, 3 बार लागू है। और आपका मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय
यह अवधारणा लागू की गई थी कब? 2004 में आपके लिए लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें नगर पालिका निगम 1994 में संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो नगर पालिका की बात कर रहा है, तो जो 11वीं अनुसूची थी वो आपकी किससे संबंधित थी? ग्राम पंचायत से। ठीक है, और जो नगरीय शासन से आपकी कौन सी अनुसूची शामिल थी? 12वीं, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसकी 12वीं अनुसूची जाएगी। इसके आपके 18 कार्य उनको इसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपकी जो जिला लेवल की सरकार थी उसकी स्थापना मध्य प्रदेश में किस वर्ष की? आपकी कब की गई थी? वो आपकी 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। ठीक है, तो 1991 में की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? आपका जो राज्य योजना मंडल था, योजना इसके माध्यम से योजना वगैरह बनाई जाती थी, उसका गठन आपका कब किया गया था? तो उसका गठन आपका किया गया था 1972 के अंतर्गत। ठीक है, कब किया गया था आपका? 1970 के अंतर्गत किया गया था। मध्य प्रदेश में गैस दुकान इंतका के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो मैंने आपको बताया था जब मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल में रिसाव हुआ था जिससे हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे, तो उस समय आपके जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह थे। ठीक है, जिन पर आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने जो विदेशी व्यक्ति था उस एंडरसन को उन्होंने भगाया था। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम आपका जबलपुर बना था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ जबलपुर से हुआ। किससे हुआ था? जबलपुर से। मध्य प्रदेश में नगरीय जो प्रशासन था इसका जो प्रारंभ किया गया था वो जबलपुर से ही प्रारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? जबलपुर से। अब बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, मैंने आपको बताया झांसी में से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वर्ष 2008 में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की अभी राज्यपाल चुनी गई, तो वो 27वें नंबर की थी। ठीक है, वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल है। इससे पहले आपके वो लालजी टंडन उनका देहांत भी हो गया, इस कारण आपकी वर्तमान आनंदीबेन पटेल भी राज्यपाल है। निम्न में से किस शहर को मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है? तो मैंने बताया था मुख्य आपका जबलपुर था, इंदौर और ग्वालियर में थी खंडपीठ, लेकिन अभी भोपाल में प्रस्तावित है, लेकिन अभी नहीं है। मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैंने आपको बताया था सागर में स्थित थी। यहाँ पर आपकी एसआई और डीएसपी को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से वे कार्य करेंगे। ठीक है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण जो संस्थान है वो आपकी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मैंने आपको बताया था कि पहली खुली जेल मुंगावली थी, अशोकनगर, लेकिन पूर्ण रूप से खुली जेल आपकी होशंगाबाद थी, तो इसमें पूर्ण रूप से भी नहीं कहा गया है और कुछ दिया नहीं, तो इस कारण इसका आंसर पे अशोकनगर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन सही है और इसमें एक बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, तो सत्य कथन को यही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज 11 हैं, आपको बताया है जी, और अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आपका सागर में स्थित है, ये भी सही है। होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय भोपाल है, ये भी सही है। और जब पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है आपका वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। अब 21 अक्टूबर 1959 को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि आपकी जो जम्मू कश्मीर था उसमें 10 सैनिकों की एक बहुत ही बटालियन थी। ठीक है, एक दल था, इसमें 10 सैनिक थे, वो CRPF से थे आपके। ठीक है, जो अर्ध सैनिक बल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका चीनी सेना से युद्ध करते हुए 10 के 10 मारे गए थे, पर उनकी स्मृति के रूप में, ठीक है, उनके साहस के रूप में 21 अक्टूबर को आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है आपकी? तो नरोन्ना जो आपकी प्रशासनिक अकादमी है वो आपकी कहाँ स्थित है दोस्तों? वो आपकी स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। कौन सी? नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा देश का राज्य था? वो आपका पहला राज्य था जिन्होंने सबसे पहले ग्राम न्यायालय स्थापित किया था, आपका झांतला से। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 1 नवंबर 1956 को की थी, जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस समय। तो शाजापुर और उज्जैन जिले किस खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं? तो वो आपके इंदौर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपकी जो खंडपीठ हैं वो 3 हैं, ग्वालियर,
इंदौर और जबलपुर। तो आपने देखा कि जो ग्वालियर आपके उत्तर की साइड में आती है, तो जो ग्वालियर के 5 जिले, ठीक है, और उत्तर के आपके भिंड में श्योपुर वगैरह, ठीक है, और पास के थोड़े जिले आपके ग्वालियर में आ जाते हैं, ग्वालियर खंडपीठ में। लेकिन इंदौर आपका आता है कौन, पश्चिमी साइड में, तो उसके जो 8 जिले हैं इंदौर संभाग के वो आते हैं, ठीक है, और उज्जैन, शाजापुर वगैरह, देवास वगैरह इंदौर में चले जाते हैं। जबकि आपके पूरी साइड में जबलपुर पड़ता है, तो जबलपुर में वो सारे उसके सर्कल के जो जिले होते हैं उसमें आ जाते हैं। इस कारण आपका शाजापुर और उज्जैन इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत हो जाएगा। अपराध प्रशिक्षण केंद्र आपका सागर है, मैंने अभी बताया था। मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एक्ट लागू कब किया गया था, आपको जो 1968 में, जी मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ना समझाया हो। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना कहाँ स्थित है, ठीक है, ये भी मैंने, तो ठीक है दोस्तों। तो आपका जो महिला पुलिस थाना था वो कौन सा था, आपका भोपाल था, ठीक है। और हरिजन और आदिवासी प्रकोष्ठ की जो स्थापना की सबसे पहले आपकी भोपाल में की गई थी, ठीक है दोस्तों। और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्वयं यहाँ पर मतलब जो डॉग होते हैं उनको प्रशिक्षण आपके बताओ भोपाल में दिया जाता है। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या आपको पता है 52 है, लेकिन ऑप्शन 51 और 51 हो जाएंगे। अब प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक मैंने बताया था, और कौन से थे, बीपी दुबे। बीजी घाटी आपके महानिरीक्षक थे। किशोरबंदी उपग्रह आपके 2 जिलों में था, जबलपुर में और नरसिंहपुर में, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले आपका नरसिंहपुर था, फिर जबलपुर में था। प्रदेश पुलिस कॉलेज कहाँ थी आपकी, यहाँ पर पुलिस में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती, वो आपकी पुलिस कॉलेज सागर में स्थित थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश कारागारों में बंदियों के लिए योग शिक्षा प्रारंभ, यही मैंने आपको बताया था 1995 से प्रारंभ की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि उन्हें शिक्षा वगैरह दी है जिससे उनकी जो मानसिक स्थिति होती है उनको सुधारा जाए, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग की जो अध्यक्ष आपकी हिम्मत कोठारी हैं, और 19 अगस्त 2018 को इंदौर में लोक अर्पित की गई जो खुली जेल थी उसका नाम मैंने बताया था देवी अहिल्याबाई खुली जेल रखा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेश सिंह थे, लेकिन अब टुडे देखें आप तो नरोत्तम मिश्रा हैं आपके, ठीक है। वर्तमान लोकायुक्त आपके NK गुप्ता हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका टॉपिक 3 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। पहले अगर आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस विषय का अध्ययन करें, उसके बाद MCQ लगाएं, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत कमियां हों तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई करने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा और बदले, और आप जो जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो उसमें थोड़ी और सहायता मिले, ठीक है, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई और स्ट्रांग हो जाए, ऐसी हो जाए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों।